महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही खींचतान के बीच शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल ने ऐसा बयान दे दिया जिससे लग रहा है कि अब पवार फैमिली का मेल संभव नहीं है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहां कुछ भी नामुमकिन जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी जयंत पाटिल का ये जो बयान है ये बताता है कि चाचा शायद वापसी न करवाएं अपने भतीजे की। जयंत पाटिल ने कहा कि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को जनता का समर्थन मिल रहा है। हम लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। मराठा समुदाय को आरक्षण देने में हो रही देरी पर महाराष्ट्र सरकार पर भी वो हमला बोलता दिखाई पड़े, जबकि ओबीसी समुदाय के आरक्षण की मांग पर जयंत ने कोई जवाब नहीं दिया। जयंत पाटिल शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के तहत लड़े गए लोकसभा चुनाव में शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटें जीती, जबकि एनसीपी अजीत पवार की जो थी उन्होंने डिप्टी सीएम होते हुए भी 1 सीट पर जीत हासिल की। बारामती और शिरूर की सीट भी वो हार गए। दोनों पार्टियां अलग हो गई हैं, दोनों के चिन्ह अलग हो चुके हैं। ऐसे में दोनों के बीच गठबंधन का तो सवाल ही नहीं उठता। जयंत पाटिल ने कहा कि शिंदे सरकार केंद्रीय बजट में महाराष्ट्र को कोई लाभ नहीं दिला सकती है। इससे साफ है कि सत्ता में काबिज गठबंधन के नेताओं का केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव ही नहीं। सरकार ने बजट में महाराष्ट्र के साथ हुए अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर खूब दबाव डाला, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल किया और अपने राज्य के लिए ज्यादा बजट लिया। पाटिल ने दावा किया कि महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी समर्थित महाविकास अघाड़ी को 288 में से 170 सीटें मिली। यही दावा महायुति में भी हो रहा है, दूसरे खेमे में भी हो रहा है। आपको यह भी बता दें, लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो एनसीपी के विधायक बाबाजानी दुर्रानी से भी मिलने उनके घर गए थे। विधान परिषद के सदस्य और अजीत पवार की पार्टी के जिला अध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी के आवास पर जयंत पाटिल की मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गईं कि हो सकता हो वो शरद गुट में शामिल हो रहे हो। बाबाजानी दुर्रानी वर्तमान में अजीत पवार गुट के परभणी जिला के अध्यक्ष हैं। उनका विधान परिषद का कार्यकाल कुछ दिनों में समाप्त हो रहा है। जयंत पाटिल के साथ उनकी ये मुलाकात बंद कमरे में हुई थी, लेकिन चर्चा खूब हो रही है। आपको बता दें, अजीत पवार गुट के जुन्नार विधायक अतुल बेनके ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई कि क्या अतुल वाकई में अजीत पवार का साथ छोड़ने वाले हैं, एनसीपी के शरद पवार के गुट में शामिल होने वाले हैं। अतुल बेनके ने शरद पवार से मुलाकात के बाद कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, शरद पवार और अजीत पवार एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन जयंत पाटिल की बातों से ऐसा लगता है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी जो दावा थोड़े दिनों पहले का था कि अजीत पवार खेमे के कुछ विधायक जयंत पाटिल के संपर्क में हैं, वो शायद सही भी साबित हो रहे हैं। दूसरी ओर अजीत पवार गुट के नेताओं का यह कहना है कि शरद पवार गुट के नेता उनके संपर्क में हैं। अब दावों में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव से पहले का वक्त बताएगा। हालांकि बहुत कम समय चुनाव में बचा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं, ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर देखने मिलेगा। एक शब्द जो सोशल मीडिया ने खूब चलाया था जब महाराष्ट्र में अजीत पवार छोड़कर अपने चाचा को नई एनसीपी बनाने की बात कर रहे थे, पॉलिटिकल क्राइसिस। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस का वो शब्द हो सकता हो एक बार फिर एक्टिव होता दिखाई पड़े चुनाव से पहले, क्योंकि अगर देखिए जिस तरीके से महायुति की बात करें, महाविकास अघाड़ी की बात करें, दोनों ही खेमों में ये जो खींचतान वाला मामला है ये दिखाई पड़ रहा है। खास तौर से महायुति में, जो कि इस वक्त सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, जिसका हिस्सा एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, बीजेपी है, अजीत पवार की एनसीपी है, वहां पे सीट बंटवारे की बात हो, चाहे लोकसभा चुनाव के बाद रिजल्ट को लेकर मंथन की बात हो, खींचतान बराबर वहां नजर आ रही है। और अब जब जयंत पाटिल ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में अजीत पवार के लिए एनसीपी के, शरद पवार के, उनके चाचा के, या यूं कहें कि परिवार के रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।